नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जिन भी बच्चे का आने का सपना सत्र 2026 में है, यानी कि जो भी बच्चे अपना ग्रेजुएशन आफ्टर 12th के बाद करना चाहते हैं, सीयूटी यूजी के तहत आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। और पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पूरे होल एडमिशन प्रोसेस की आपको देने वाले हैं। सबसे पहले, अगर आपका सपना यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करिए। इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस है, आप वहां कमेंट बॉक्स में जाके उस लिंक को फॉलो करिए। इसके बाद इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म है, प्ले स्टोर पे हमारा यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस नाम से ऐप है, आप सबको फॉलो करिए। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की सबसे शानदार, सबसे सटीक, सबसे बड़ा चैनल, सबसे विश्वसनीय खबर आपको यहीं पर मिलने वाली है पूरी एडमिशन प्रोसेस की। ये वीडियो प्रॉपर है कि A to Z आपका पूरा क्या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एडमिशन प्रोसेस होने वाला है सत्र 2026 और 27 के लिए। तो पूरा का पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे बताने वाले हैं। आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और वीडियो को बहुत ध्यान से देखने का मतलब ये है कि आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे, लेकिन आपको जुड़े रहना है अंतिम समय तक, और अंतिम समय तक आप जुड़े रहोगे तो आपको सारी अपडेट हम यहाँ से दे देंगे। सबसे पहले आप ये जानो कि सीयूटी यूजी के तहत ही यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एडमिशन होगा, यानी कि जो बच्चे आफ्टर 12th, इसको थीम चेंज कर लेते हैं, जो बच्चे आफ्टर 12th एडमिशन लेना चाहते हैं कहां पे, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, चलो, जो बच्चे आफ्टर 12th यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एंट्रेंस सीयूटी यूजी के तहत होगा। यानी अगर आपने सीयूटी यूजी का फॉर्म भरा होगा, उसका अभी पेपर चल रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब उसका पेपर अभी चल रहा है। सीयूटी यूजी के एंट्रेंस के तहत एयू की कट ऑफ बनेगी, यानी कि एयू की कट ऑफ बनेगी। अब देखो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एनईपी लागू है, मेन कैंपस है, और इसके कम से कम 10 एफिलिएटेड कॉलेज हैं। एफिलिएटेड कॉलेज, इन सभी का एडमिशन किसके तहत होगा, सीयूटी यूजी 2026 के एंट्रेंस एग्जाम के तहत आपका एडमिशन होगा। आपने सीयूटी यूजी का फॉर्म भरा है, इसके बाद आपने एंट्रेंस का एग्जाम दिया है, तब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में एलिजिबल है। बहुत सारे केसेज में ऐसा भी होता है कि कॉलेजेस में नॉन सीयूटी यूजी का भी एडमिशन होता है, तो आप आगे जुड़े रहोगे तो आपको जानकारी मिलेगी। अब बताते हैं हम, सबसे पहले आपको सीयूटी यूजी का फॉर्म भरना होगा, वो आप भर दिए होंगे। सीयूटी यूजी 2026 का फॉर्म भरना होगा यूजी के तहत, यानी अंडर ग्रेजुएशन का जो कोर्स है 12th के पास। इसके बाद आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम जब आप दे देते हो ना, तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब एयू का जो कट ऑफ बनेगा वो कितने क्या क्या बनेगा, यानी जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, और इसके बाद डोमेन सब्जेक्ट, ये आपको देखना है। पहले एक प्रोसेस बता लो, फिर अलग अलग बताऊंगा। इसके बाद एलिजिबिलिटी देखने के बाद एयू अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी करती है, किस पे, समर्थ पोर्टल पे। अब ये कब जारी होगा, अभी सीयूटी यूजी का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, ये वीडियो जब बना रहा हूं, उसके बाद एयू अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा। जब बीएचयू, डीयू सब करेगा, उसी समय एयू का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आएगा। जिस बच्चे को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन लेना है, वो सब बच्चे एयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आने के बाद सीवीटी का आपका रिजल्ट आता है। इसके बाद फिर ये है, देखो एक साथ आप कई को, अब यहाँ पे कोर्स का सिलेक्शन भी आपको करना है। आप बीए ऑनर्स करना चाहते हो, कि बीएससी ऑनर्स करना चाहते हो, कि बीकॉम करना चाहते हो, बीए एलएलबी करना चाहते हो, कि बीवॉक करना चाहते हो, मीडिया स्टडी करना चाहते हो, बीएफए करना चाहते हो, बीपीए करना चाहते हो, बीसीए करना चाहते हो, बहुत सारे कोर्सेज हैं। ऐसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में 18 कोर्सेज हैं, यानी 18 सीयूटी यूजी की कोर्सेज हैं। फिर आप कोर्स का सिलेक्शन करोगे, एक साथ आप कई सारे फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम है। अब बात करते हैं, तो बात कर लिए एयू का फॉर्म आएगा, एयू का फॉर्म सारे बच्चों को भरना होगा। रिजल्ट सीयूटी का आएगा तो आपको अपना नंबर कैलकुलेट करना होगा, फॉर्म आप भरोगे, फिर एयू की काउंसलिंग स्टार्ट होगी।
काउंसलिंग, फिर आप अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चयन करोगे, कट ऑफ निकलेगी, कट ऑफ जब निकलेगी तो सबसे ज्यादा नंबर, ज्यादा वाला नंबर का आएगा नंबर, उसके बाद फिर कॉलेजेस की कट ऑफ निकलेगी। ये पूरा होल प्रोसेस है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में सीयूटी यूजी 2026 के एंट्रेंस के तहत एडमिशन लेने का। अब आगे बात करते हैं। एयू का जो कोर्स है 18 कोर्सेज एयू में है मेन कैंपस में, सीमित सीटें होती हैं, नई शिक्षा नीति लागू है, A+ ग्रेड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सबसे ज्यादा ISPCS की फैक्ट्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही कही जाती है। तो जो इसको हल्के में लिए, पहली बात इसको हल्के में जीवन में मत लेना, क्लियर। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का जो कट ऑफ बनेगा। अब कट ऑफ बनेगा, सीयूटी में आपने मैक्सिमम 5 पेपर का एंट्रेंस दिया होगा, सीयूटी यूजी में आप मैक्सिमम 5 पेपर का एंट्रेंस एग्जाम आप दिए होंगे, 5 पेपर आप दिए होंगे। 5 पेपर में आपने जर्नल टेस्ट, लैंग्वेज और डोमेन को मिलाकर के आपने 5 पेपर दिए हैं। बहुत सारे वीडियो में पहले बना चुका हूं। अब हो सकता है कि आप एक जर्नल टेस्ट दिए हो, आप एक लैंग्वेज दिए हो, आप 3 डोमेन दिए हो सकता है कि आप सिर्फ एक जर्नल टेस्ट दिए हो, आप एक ही लैंग्वेज दिए हो और आप एक ही डोमेन दिए हो सकता है कि आप 2 लैंग्वेज दिए हो, 2 डोमेन दिए हो, 1 जीटी दिए हो, और हो सकता है कि आप जर्नल टेस्ट दिए ही ना हो, लैंग्वेज भी ना दिए हो, सिर्फ डोमेन ही दिए हो। अब बात करते हैं एयू का जो कट ऑफ बनेगा 18 कोर्सेज में, चाहे जिस कोर्सेज की बात करें, वो बनेगा जर्नल टेस्ट। यहां बताते हैं जो कट ऑफ बनेगा एयू का, वो जान लो आप अच्छे से, पहले से आप जान लो। जर्नल टेस्ट प्लस एक लैंग्वेज बनेगा, एक लैंग्वेज बनेगा, है ना, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, और बनेगा आपका एक डोमेन। अब देख लो एयू का जो कट ऑफ बनेगा 250 मार्क्स का आपका जर्नल टेस्ट होता है, 250 का आपका एक लैंग्वेज जुड़ेगा जो बेस्ट लैंग्वेज रहेगा, और 250 में आपका बेस्ट डोमेन जुड़ेगा। मान लीजिए जो बच्चा 3 डोमेन का पेपर दिया होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ, उसमें जिसमें आपका बेस्ट नंबर रहेगा वही आपका क्या है, बेस्ट नंबर वही आपका जुड़ेगा। ठीक है, तो आपका 750 मार्क्स में क्या बनेगा, कट ऑफ बनेगा। क्लियर। मान लीजिए आप पा गए 200 नंबर जनरल टेस्ट में, 150 नंबर पा गए आप लैंग्वेज में, और 100 नंबर पा गए आप किसमें, एक डोमेन में। मान लीजिए आपने 3 डोमेन का, किसी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ दिया है। फिजिक्स में 250 में आप 200 पाओगे, केमिस्ट्री में 190 और मैथ्स में 210, तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आपका उठा लेगा क्या, 210 वाला नंबर। मान लीजिए कि आपने सिर्फ एक ही दिया है, तो एक में आपका सिर्फ क्या उठाएगा, आपका फिजिक्स का ही नंबर उठाएगा। मान लीजिए कि आपने एक भी डोमेन नहीं दिया है, तो अगर जो चीज आपने यहां नहीं दिया है तीनों में, वहां 0 लिख उठेगा। मान लीजिए कि आपने जर्नल टेस्ट नहीं दिया है, जर्नल टेस्ट हमने नहीं दिया, तो यहाँ 0 प्लस जो हाईएस्ट लैंग्वेज होगा प्लस हाईएस्ट डोमेन होगा, तो ओवरऑल 750 में ही आपकी कट ऑफ बनेगी। ये आपका, आप ध्यान से सुन लीजिए, 750 में जब कट ऑफ बनेगी, जिनका नंबर ज्यादा रहेगा उनको पहला जो है कट ऑफ आएगी मेन कैंपस के लिए, काउंसलिंग होगी, सारी चीजें होगी, आपको सब मैं बताऊंगा। ये पूरा प्रोसेस है। पहले मेन कैंपस से कट ऑफ निकलेगा, फिर कॉलेज वालों का कट ऑफ जारी होगा। तो पूरा चैनल से जुड़े रहोगे ना, तो सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। क्लियर। आपको जुड़े रहना है, किसके साथ, अभिनव द्विवेदी के साथ। ठीक है, 750 में आपकी कट ऑफ बनेगी। जर्नल टेस्ट तो आपको है, हर में जर्नल टेस्ट जुड़ेगा। लैंग्वेज में आप हिंदी या इंग्लिश के मार्क्स जुड़ेंगे। डोमेन में आपके बहुत डोमेन है यार, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, बिजनेस, सब। उसका अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, कैसे बनेगा एयू का कट ऑफ। दूसरी बात आप जान लो, किसी भी तरीके से प्री एनालिसिस पे भरोसा मत करना। कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी नहीं जाएगी, ये सब 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। 2-3 फैक्टर का मतलब ये है, पेपर कैसा रहा है, पेपर हार्ड रहा या इजी रहा, सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है कट ऑफ कितनी जाएगी। मेन कैंपस में सीटें बहुत कम हो गई एयू के, तो एयू की कट ऑफ मेन कैंपस की हाई जाएगी, पिछली बार से भी ज्यादा हाई जाएगी। क्लियर, जान लो। पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे, पेपर आसान है कि कठिन है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस का कट ऑफ। तो आप एनालिसिस करेंगे हम धीरे धीरे, लेकिन आपका भरोसा जरूरी है,
आप जुड़े रहिए अभिनव द्विवेदी के साथ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इससे अच्छी कवरेज आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।